कि हरा गमछा वाले को खोजिए। सम्राट चौधरी जी से क्या विशेष जात देकर के एनकाउंटर करा रहे हैं? हम तो यही कह रहे थे कि अब क्या लोगों से पूछ के गोली मारेगा क्या? अपराधी किसी जात का हो, किसी धर्म का हो, उस पर पुलिस कार्रवाई करेगी। एआई को एक बार कह दिया जाए कि हरे गमछे वाले को पकड़ना है तो वो तुरंत पकड़ा जाएगा। यह किसी एक के तरफ इशारा नहीं है। अपराधी किसी जाति धर्म का हो, पुलिस कार्रवाई करेगी। खुली छूट है। अपराधी पुलिस को चुनौती देगा तो 48 घंटे में जवाब मिलेगा। यह बात सीएम सम्राट चौधरी ने एआई समिट के दौरान कहा। को अपराधी की तरह ट्रीट करना है, कहीं कुछ नहीं। किसी जाति किसी धर्म का हो, जिसके साथ दुष्कर्म हुआ उसकी भी जाति देखो, और जो दुष्कर्म करने वाला हुआ है उसकी भी जाति देखो। मेरे पुलिस वाले को मेरी पूरी खुली छूट है। आज वातावरण यदि बदला है, नीतीश जी ने सुशासन स्थापित किया, स्पीडी ट्रायल चलाया, रूल ऑफ लॉ लाया, लेकिन यदि अपराधी पुलिस को चैलेंज करता हो तो उसको 48 घंटे में जवाब देना चाहिए। इससे पूरी खबर ध्यान से सुनिए, समझिए। देखिए, आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने राज्य सरकार पर जाति विशेष यानी यादव जाति को निशाना बनाकर फर्जी एनकाउंटर करने का गंभीर आरोप लगाए थे। देखिए उसमें क्या हुआ था। तो तेजस्वी यादव ने दावा किया था कि राज्य में पुलिस अपराधियों की जाति देखकर उन्हें निशाना बना रही है। सम्राट चौधरी ने इस आरोप को सिरे से खारिज कर दिया और उन्होंने कहा, कड़े रुख अपनाते हुए कहा कि पुलिस का काम है अपराधियों को पकड़ना, ना कि गोली मारने से पहले उनकी जाति पूछना। तो देखिए, बड़ा सवाल यही है कि सम्राट चौधरी ने यह कहा कि जो पुलिस की शरण में आते हैं तो ठीक, लेकिन जो अपराधी फोर्स पर हमला करता है तो पुलिस को भी ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए तैयार रहना होगा। इस क्रम में एनकाउंटर तो कई बार हुए, पर 6 अपराधियों को पुलिस ने मार गिराया। इसमें कौन किस जाति के हैं, सूची ध्यान से समझिए, सब बताते हैं। देखिए, रामधनी यादव यादव जाति से आते हैं, तो वही सोनू यादव की बात करें तो वो भी यादव जाति से आते हैं। प्रिंस कुशवाहा की बात करें तो वो कुशवाहा जाति से आते हैं। कुंदन ठाकुर भूमियार जाति से आते हैं। प्रियांशु दुबे ब्राह्मण जाति से आते हैं। दयानंद मालाकार माली जाति से आते हैं। यह कहना सही है कि अपराध का कोई धर्म या जाति नहीं होती। हर समाज अपने ही समाज के अपराधियों से सबसे ज्यादा प्रभावित होता है, क्योंकि गलत रास्ते पर जाने वाले युवक उसी समाज की छवि को खराब करते हैं। देखिए, अब सबसे बड़ा सवाल है, अगर तेजस्वी यादव के इस बयान को मान भी लिया जाए कि किसी एक खास जाति को निशाना बनाया जा रहा है, एनकाउंटर किया जा रहा है, तो हाल के मामले की सूची अलग तस्वीर दिखाती है। रामधनी यादव और सोनू यादव यादव समाज से आते हैं, वही बाकी आरोपियों की जाति भी अलग अलग थी। देखिए, प्रिंस कुशवाहा की बात करें, उनका जिनका एनकाउंटर हुआ था, प्रिंस कुशवाहा उस जाति से आते हैं जिससे बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी आते हैं। वही उसके पिता ने भी साफ कहा कि पुलिस ने जो किया ठीक किया और उनके बेटे के कामों से कोई संबंध नहीं है। कुंदन ठाकुर की बात करते, भूमिहार समाज से थे वो, और जिस समाज से बिहार के मंत्री विजय कुमार चौधरी आते हैं। वही प्रियांशु दुबे की बात करें तो वो ब्राह्मण समाज से थे, जिस समाज से शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी आते हैं। तो देखिए, इनका एनकाउंटर, तो मैंने बताया आपको, छठा नाम दयानंद मालाकार का है, जो अति पिछड़ा समाज से आते हैं, जिनका एनकाउंटर हुआ। यानी हाल के इन मामले में अलग अलग जातियों के अपराधी शामिल रहे। इसलिए अपराध को जातीय चश्मे से देखने की बजाय कानून और अपराध के नजरिए से देखना ज्यादा जरूरी है। अपराधी को अपराधी की तरह ट्रीट करना है। बिहार के बच्चे आगे बढ़ सके, इसके लिए राज्य में रूल ऑफ लॉ कायम रहेगा। लाखों बच्चों के भविष्य और सकारात्मक माहौल के लिए सख्त कानून व्यवस्था जरूरी है। यह बात सम्राट चौधरी ने कही। सम्राट चौधरी ने कहा कि केवल पुलिस ही नहीं, बल्कि सरकार के सभी विभागों में एआई का अधिक उपयोग करना है और एआई की मदद से बिहार देश के अग्रणी और विकसित राज्यों में शामिल होगा। उन्होंने यह भी कहा कि पंचायतों के सहयोग शिविर में एआई से लोगों की समस्याओं का तुरंत समाधान होगा, और बताया कि 3 वर्षों में 30,000 करोड़ से 125 किलोमीटर गंगा एक्सप्रेसवे पीपीपी मॉडल पर बनेगा और बक्सर से लेकर भागलपुर तक तेज रोड कनेक्टिविटी मिलेगी। यानी कि 21 जून को नीट परीक्षा के लिए छात्रों को भी फ्री बस मिलेगी। इसके साथ साथ परीक्षा केंद्रों पर पानी और सत्तू का भी इंतजाम होगा। एनजीओ से भी अपील की गई है कि सीएम ने युवाओं से बिहार को एआई हब बनाने के लिए योगदान देने का आह्वान किया है। तो देखिए क्या कुछ कहा सीएम ने। उन्होंने कहा कि फाइनेंशियल
जो ईयर है 2026-27 में विक्रमशिला विश्वविद्यालय को स्थापित किया जाएगा। इसके साथ ही जुलाई महीने में 211 प्रखंडों में डिग्री कॉलेज खोला जाएगा। वहीं पटना जिले में 10 और गया, बिहार शरीफ, भागलपुर, पूर्णिया, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, मोतिहारी, हाजीपुर और छपरा सहित नगर निगम वाले जिले में 5-5 मॉडल स्कूल खोले जाएंगे। तो छोटे जिलों में भी 3 से 4 मॉडल स्कूल ही खोले जाएंगे। तो देखिए, बिहार में सबसे बड़ा अब यही विवाद छिड़ा हुआ है कि आखिर जो इनकाउंटर हो रहा है वो खास करके यादव जाति से हो रहा है। तेजस्वी यादव ने इल्जाम लगाया कि जाति देखकर एनकाउंटर हो रहा है, लेकिन हमने सारे जाति की बात आपके पास रख दी कि किन किन जातियों का एनकाउंटर हुआ। तो जाति देखकर पुलिस एनकाउंटर नहीं कर रही है, लेकिन जो भी अपराधी हैं, अपराध कर रहे हैं, उनको देख के उनका एनकाउंटर हो रहा है। तो अब बिहार में जाति नहीं चलेगी, अपराधी अगर अपराध करेंगे तो उनका एनकाउंटर निश्चित तौर पे होगा। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 24। मैं था आपके साथ अनीस राज।